डिफरेंशिएबल फंक्शंस, डिफरेंशिएबल फंक्शंस की डेफिनेशंस और कुछ एग्जांपल्स हम कर रहे थे। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में रिलेशन हम देख रहे थे लास्ट लेक्चर्स में कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या वो डिफरेंशिएबल होगा। तो हमने खूब सारे एग्जांपल्स किए हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शंस का डिफरेंशिएबल होना कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस। तो कुछ कंटिन्यूअस फंक्शंस के एग्जांपल्स हमने लास्ट क्लास में किए थे जो डिफरेंशिएबल नहीं थे। आज हम डिफरेंशिएबल फंक्शंस की कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल लिखिए, एफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स if x is non-zero and 0 if x equal to 0, test the differentiability of the function at x equal to 0. Test the differentiability at x equal to 0. तो पॉइंट x equal to 0 पर आपको चेक करना है कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन बनेगा। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व इसको। सबसे पहले इसका राइट डेरिवेटिव में फाइंड कर रहा हूं। तो राइट डेरिवेटिव एफ डैश सी प्लस 0 इक्वल टू, डेफिनेशन क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन सी प्लस एच माइनस सी करेंगे तो h, ये अपने पास है। और c इक्वल टू क्या है मेरे पास यहां पर 0, तो f डैश 0 प्लस 0 इक्वल टू क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h c इक्वल टू 0 माइनस f 0, 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है 0, तो माइनस 0 हो गया, और अपॉन क्या है h, विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0, ये मेरे पास बनेगा एफ एच इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच और अपॉन एच, ये अपने पास आ गया। ठीक है, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। इसको मैं लिख सकता हूं इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन 1 अपॉन एच और अपॉन h इंटू ई रेज टू द पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर, ये बन गया। लोअर जो डिनोमिनेटर पर जो लिमिट आ रही है इसको मैं अलग से निकाल देता हूं। सिंस लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू ई रेज टू द पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर, ये लिमिट में फाइंड कर रहा हूं। ये किसके बराबर होगी, देखो, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, दिस इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर और अपॉन 1 अपॉन एच, इस तरह से मैं लिख सकता हूं इसको। h टेंड्स टू 0, लिमिट क्या है, h टेंड्स टू 0, तो h टेंड्स टू 0 पर 1 अपॉन 0 करेंगे तो ई रेज टू द पावर इनफाइनाइट, नीचे 1 अपॉन 0 करा तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म बन रही है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। तो एल हॉस्पिटल रूल इसमें हम अप्लाई करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल जब इसमें अप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे h के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 क्या बनेगा मेरे पास, ई रेज टू दी पावर, ठीक है, ई रेज टू दी पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर, ई रेज टू दी पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर, और 1 अपॉन एच स्क्वायर का किया तो -2 अपॉन एच क्यूब अपॉन 1 अपॉन एच का -1 अपॉन एच स्क्वायर, ये बन रहा है। इसको अपन सिंप्लीफाई करें तो किसके बराबर आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 इस पर अप्लाई करेंगे तो एच स्क्वायर, ये एच क्यूब यहां पर आ रहा है तो h बचा मेरे पास, ये अपने पास आ गया 2 इंटू ई रेज टू दी पावर
1 अपॉन एच स्क्वायर, 1 अपॉन एच स्क्वायर, और अपॉन किसके बच रहा है, एच के, अपॉन एच, ये मेरे पास आ रहा है। इस पर जब लिमिट h टेंड्स टू 0 में लगाऊंगा तो h टेंड्स टू 0 पर ऊपर तो क्या बन रहा है, इनफाइनाइट, नीचे क्या आ रहा है, 0, यानी कि ये लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, इनफाइनाइट को, ठीक है, इनफाइनाइट को। तो इस वैल्यू को मैं यहां पर रखूंगा ऊपर, यहां पर, ठीक है, क्योंकि अभी केवल इसके डिनोमिनेटर की लिमिट हमने निकाली है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, एफ डैश 0 प्लस 0 इक्वल टू एफ डैश 0 प्लस 0 इक्वल टू, ये मेरे पास बन रहा है साइन 1 अपॉन एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन 1 अपॉन एच, अपॉन क्या था, h इंटू ई रेज टू दी पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर। ये लिमिट इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही है, ठीक है। तो इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये साइन 1 अपॉन एच की वैल्यू क्या आएगी, ए फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 एंड 1, 1 और 1 के बीच में कोई भी फाइनाइट नंबर आएगा, और अपॉन क्या है, h ई रेज टू दी पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर। तो ऊपर तो एक फाइनाइट नंबर आएगा, नीचे वाली लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, इनफाइनाइट को, यानी कि ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या आएगी, 0, ठीक है। फाइनाइट नंबर को जब इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 0। तो ये मेरे पास आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव। इसी तरह से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, एफ डैश 0 माइनस 0, बिल्कुल सेम प्रोसेस से आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे वो भी क्या आ रहा है, 0। तो वहां पर राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये आपको मिल रहा है। इसका मतलब फंक्शन एफ एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल इट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पर एफ एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। नेक्स्ट लिखिए दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सेकेंड, फोर what values of m the function fx equal to x m sin 1 upon x when x is non-zero and 0 when x equal to 0. At origin number first, fx is continuous, number second, fx is differentiable, और नंबर थर्ड, f डैश x इज कंटिन्यूअस। ये तीन चीजें बतानी है। इन तीनों केसेज में m की क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं ये आपको बताना है। xm साइन 1 अपॉन x इस तरह से फंक्शन डिफाइन किया है। fx कंटिन्यूअस हो, ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट, fx कंटिन्यूअस हो उसके लिए क्या होना चाहिए, ठीक है। आपको पता है कि भाई 0 पर तो वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। अब इसकी जब राइट लिमिट आप निकालोगे, है ना, राइट लिमिट, तो f 0 प्लस 0 क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h, और f ऑफ h इक्वल टू hm और साइन 1 अपॉन h। अब आपको पता है साइन 1 अपॉन h की जो वैल्यू है वो -1 और +1 के बीच में होगी, ठीक है। -1 और +1 के बीच में कोई भी फाइनाइट नंबर होगी, ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर क्या है, 0। फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के लिए ये क्या बनना चाहिए, आपका 0 बनना चाहिए। ये 0 कब बनेगा, जब m क्या है, ग्रेटर देन 1। m को 1 से बड़ा होना पड़ेगा। अगर m 1 से छोटा है, ठीक है, m इज लेस देन 1 है, या सॉरी m को 0 से बड़ा होना पड़ेगा, m इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर m 0 से छोटा हो गया तो नेगेटिव हो गया तो नीचे h आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे जब h आएगा तो फिर ये टर्म 0 को अप्रोच नहीं करेगी। तो फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए, इसी तरह से लेफ्ट डेरिवेटिव के लिए आप देख सकते हैं,
तो m ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। सेकंड देखें अपन डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी में डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डैश सी प्लस 0, फॉर्मूला ये है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ये मेरे पास आ जाएगा इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ डैश 0 प्लस 0 देखना है, 0 प्लस 0, और ये हो गया एफ एच इक्वल टू किसके, एच एम और साइन 1 अपॉन एच, साइन 1 अपॉन एच, और अपॉन किसके आएगा, एच के, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये आएगा एच एम माइनस 1 साइन 1 अपॉन एच। अभी इस लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए, क्योंकि ये तो 1 और माइनस 1 के बीच में फाइनाइट नंबर है, और ये इसको 0 कब बनाएगा, जब m माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो। तो m माइनस 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज m ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तब फंक्शन क्या बनेगा, डिफरेंशिएबल बनेगा। इसी तरह से लेफ्ट डेरिवेटिव के लिए भी आप देख सकते हो। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कंडीशन क्या बनी, m क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब इसका थर्ड पार्ट एफ एक्स इक्वल टू आपके पास ये है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स एम और साइन 1 अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज नॉन जीरो। एफ डैश एक्स अगर अपन निकालें इसका, ठीक है, और 0 है इसकी वैल्यू जब एक्स इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स क्या होगा, देखो एफ डैश एक्स इक्वल टू, डेरिवेटिव करें इसका, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू एम एक्स रेज टू द पावर एम माइनस 1 साइन 1 अपॉन एक्स, साइन 1 अपॉन एक्स, और माइनस साइन 1 अपॉन एक्स का किया तो कोस 1 अपॉन एक्स, कोस 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स का किया तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, वो प्लस माइनस हो गया, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक्स एम पावर ऑलरेडी है तो एक्स स्क्वायर नीचे आ रहा है तो पावर ऊपर जाएगी, तो क्या बचेगा, एक्स रेज टू दी पावर एम माइनस 2, तो ये x नॉट इक्वल टू 0 पर, और 0 व्हेन x इक्वल टू 0 पर, ठीक है। अब देखो ये टर्म 0 को कब अप्रोच करेगी, लिमिट जब इसकी लोगे x टेंड्स टू 0, तो आपको पता है कि 0 पर अप्रोच करने के लिए इस टर्म को 0 बनना चाहिए, और ये टर्म 0 कब बनेगी, जब m माइनस 2 x टेंड्स टू 0 लगाओगे, तो m माइनस 2 को 0 से बड़ा होना चाहिए, m माइनस 2 ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहां से ये वाली टर्म में तो m माइनस 1 को 0 से बड़ा होना चाहिए, तो m 1 से बड़ा हो गया, लेकिन m अगर 1 से बड़ा है, ठीक है, तो m की वैल्यू सपोज 1.5 आपने लिख दी, तो यहां x नीचे आ जाएगा, यहां वो कंडीशन ट्रू नहीं होगी, यानी कि m माइनस 2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2, यानी m क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, तब फंक्शन f डैश x कंटिन्यूअस होगा। तो फंक्शन f डैश x की कंटिन्यूटी के लिए m को 2 से बड़ा होना चाहिए। तो 3 चीजें यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर हो गई। एक तो क्या, एफ एक्स कंटिन्यूअस कब होगा, जब m इज ग्रेटर देन 0। एफ एक्स डिफरेंशिएबल कब होगा, व्हेन m इज ग्रेटर देन 1। एफ डैश एक्स कंटिन्यूअस कब होगा, जब m इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। ये अपने पास यहां पर कंडीशंस आ गई। एक और एग्जाम्पल लिखें। एग्जाम्पल सपोज ये है, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस 2 और प्लस 2 इंटू मोड एक्स माइनस 3। तो आप सीधा कह सकते हैं कि एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कहां, 8x इक्वल टू 2,3। कल आपको बताया था मोड के अंदर वाली चीज है, उसको 0 के बराबर रख दो, x इक्वल टू 2 आ गया, यहां से x इक्वल टू 3 आ गया। इन दोनों पॉइंट्स पर शार्प एजेस बनेंगे, तो जहां जहां शार्प एज बनेंगे वहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन मोड वाले फंक्शन हर एक पॉइंट पर क्या बनेंगे, कंटिन्यूअस बनेंगे। वो चीज आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ये हम लिख रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू मोड एक्स वेयर एक्स बिलोंगिंग टू आर। इसके लिए आपको देखना है कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और अगर डिफरेंशिएबल है तो इसके लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, फाइंड करिए। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू, अब देखिए दो कंडीशन है, x या तो 0 से बड़ा होगा या x लेस देन 0 होगा।
इफ x इज ग्रेटर देन 0 तब मोड x किसके बराबर होता है, x के बराबर, तो ये x स्क्वायर आ गया। अगर x लेस देन 0 है, कहीं पर भी एक इक्वलिटी लगा देंगे, x अगर लेस देन 0 है तो मोड x किसके बराबर होगा, माइनस x के, तो ये मेरे पास क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन बन गया। अब इसके आप लेफ्ट और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। आप देखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव जब निकालेंगे इसका, यानी कि एफ डैश 0 प्लस 0 इक्वल टू किसके बराबर आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h, ये बनेगा। यानी कि एफ एच 0 प्लस h ग्रेटर देन 0 वाला केस, तो ये हो गया h स्क्वायर अपॉन f की वैल्यू 0 पर क्या आएगी, 0 अपॉन h, और ये किसको अप्रोच करेगा, 0 को। ठीक है, 0 पॉइंट पर ये मैंने लिखा है। ठीक है, अगर किसी भी पॉइंट x इक्वल टू a पर आप चेक करो, x इक्वल टू a पर, तो लिमिट फिर क्या लगती, लिमिट x h टेंड्स टू a। तो किसी भी पॉइंट a के लिए आप क्या लिखोगे, a पॉइंट के लिए अपन लिखेंगे f डैश a प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, ये आप लिखोगे। इसको मैं लिख सकता हूं इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, जब हम करेंगे तो x स्क्वायर, यानी कि ये बनेगा a प्लस h का स्क्वायर, और माइनस f की वैल्यू a पर क्या आएगी, f की वैल्यू a पर क्या आ रही है, a स्क्वायर, और अपॉन क्या बन रहा है, h। इसको जब सिंप्लीफाई हम करेंगे तो इक्वल टू a स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बन गया h स्क्वायर प्लस 2ah और अपॉन h, यानी कि किसके बराबर आ रहा है, 2a के बराबर। तो राइट हैंड डेरिवेटिव मेरे पास इसका क्या बन रहा है, 2a। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका अपन फाइंड करें तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश a माइनस 0 विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h f ऑफ a अपॉन माइनस h। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वल टू किसके आएगा, 2a के। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट एक तरह से किसी भी जनरल पॉइंट a पर मैंने इसको निकाला, x इक्वल टू a पर, और a सपोज क्या है, ग्रेटर देन 0। सपोज a क्या है, ग्रेटर देन 0, उस केस में मैं इसको फाइंड कर रहा हूं। या a के जो नेबरहुड के पॉइंट्स हैं वो उनको मैं पॉजिटिव ले रहा हूं। इस तरह से a इस तरह का मैंने नंबर लिया है कि a प्लस h करें तो ग्रेटर देन 0 है, a माइनस h करें तो ये भी क्या है, ग्रेटर देन 0, जहां h क्या है, कोई स्मॉल नंबर है। ठीक है, तो a के नेबरहुड में जो भी वैल्यूज हैं वो क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज हैं, उसके लिए मैंने इसको फाइंड किया। अगर इसी को मैं a के नेबरहुड में अगर नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं, उस केस में अगर हम इसको फाइंड करें तो सपोज मैं ये मान लूं कि a क्या है, इस तरह से है कि a प्लस h क्या है, लेस देन 0, और a माइनस h क्या है, लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 वाला केस में करें तो राइट हैंड डेरिवेटिव f ऑफ a प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ a अपॉन किसके आएगा, h के। उस केस में नेगेटिव वाला फंक्शन आपको काम में लेना पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव वाला फंक्शन, क्योंकि अगर लेस देन 0 आ रहा है तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा है, x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाले केस में जब आप करेंगे इसको तो क्या आएगा आपके पास, ये आएगा अपने पास माइनस ऑफ a प्लस एच का स्क्वायर माइनस एफ ए का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस a स्क्वायर अपॉन h, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 2a, और इसी तरह से राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में अपने पास, एक केस में तो क्या आ रहा है, 2a आ रहा है, दूसरे केस में क्या आ रहा है, माइनस 2a आ रहा है। यानी कि जो डेरिवेटिव आ रहा है फंक्शन का f डे से, उसको मैं लिख सकता हूं 2 मोड a, इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a व्हेन a ग्रेटर देन 0 और माइनस 2a व्हेन a लेस देन और इक्वल टू 0, इस तरह से। तो ये तो किसी पॉइंट a पर है, तो f डैश x इक्वल टू किसके लिख सकते हैं, 2 मोड ऑफ x के,
2 mod ऑफ x के। इस तरह से इसका हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल्स डिफरेंशियबिलिटी के हमने यहां पर देखे हैं। इसके बाद आने वाले जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हम प्रूव करेंगे, जैसे रोल थ्योरम डिफरेंशियबिलिटी के लिए, रोल थ्योरम, इसके अलावा डारबॉक्स थ्योरम। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं डिफरेंशियबिलिटी की। इन दोनों थ्योरम्स को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में प्रूव करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन क्या है रोल थ्योरम का, डारबॉक्स थ्योरम का क्या है, वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। इनके एप्लीकेशंस, ठीक है, प्रूफ और प्लस एप्लीकेशंस, ये सारी चीजें अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है।